श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रोता विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुन रहे हैं। इस चैनल से परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमानंद जी महाराज के प्रवचनों को प्रसारित किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। यह संत वचन है, संतों की वाणी है, अनुभव वाणी है, सिद्ध वाणी है। इसीलिए यह मंगल पाठ है। इस मंगल पाठ को आप अवश्य प्रत्येक दिन सुनें। आपके जीवन में अवश्य मंगल होगा, आपका जीवन धन्य धन्य होगा। क्योंकि इन प्रवचनों में कल्याण की बात है, सार बात है, शांति की बात है और समाज सुधारक बात है। आपके जीवन में सुधार होगा। अब पाठ को आगे बढ़ाते हुए सत्संग सुधा वचनामृत भाग चतुर्थ से श्रद्धाशील को ज्ञान होता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप लोग अपने अपने अंदर से पूछिए या अपने को पूछिए कि आपकी प्यारी चीज़ क्या है। मुझसे पूछिए तुम्हारी प्यारी चीज़ क्या है। मैं कहूँगा कि मेरे लिए प्यारी चीज़ है सुख। कहीं इस संसार में या इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य पदार्थ में सुख मिला? मैंने अपने से पूछा, उत्तर आया नहीं, कहीं नहीं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख होते ही रहता है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अनवरत रूप से होते रहते हैं, इसी तरह दुख सुख होते ही रहते हैं। सुख तो वह होना चाहिए कि जहाँ मांग कुछ न रहे, मांग नहीं रहे। इसके लिए जो करना होगा वह संतों ने कहा। वह क्या कहा? संतों ने कहा मांगना भूल जाओ, मांगो ही मत। मांगने की भूख, मांगने की बात आए ही नहीं। जागृत अवस्था में मांग ही मांग है, स्वप्न में भी उसी प्रकार। सुषुप्ति गहरी नींद में केवल अज्ञानता और ठहराव नहीं। ठहराव हो भी जाए, अज्ञानता रहे तो क्या लाभ। संतों ने कहा इन तीनों अवस्थाओं से आगे जाओ, चौथी अवस्था में, इसको तुरीय कहते हैं, उसमें जाओ। यह विद्या अपने से किसी में आ जाए यह संभव नहीं। यह विद्या उस गुरु से जाने जो गुरु अपने को चौथी अवस्था में पहुंचाकर मांग को ख़त्म किए। ऐसे गुरु की पहचान क्या है? उनको बिल्कुल पहचान लेना असंभव है। जो नित्य प्रति साधन में लग कर रहे या एकदम चुप हो जाए, वे साधन आरंभ कर रहे हैं या साधना की समाप्ति कर चुके हैं, यह हम कैसे समझेंगे? इसलिए उनकी पहचान कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि आंख बंद करने की बात बहुत पुरानी है। अभी आपने सुना, बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा। यानी दोनों पुतलियों को एक मिलाकर देखे। इसी को संतों ने दृष्टि साधन कहा है। हम लोगों के यहाँ दृष्टि साधन
फिर सब साधन है। दृष्टि साधन से मन इतना एकाग्र हो जाता है कि बिंदु को देख सकते हैं। जिसका स्थान है परिमाण नहीं, ऐसा बिंदु कोई देखते हैं, केवल मान लेते हैं। जैसे दो रेखाओं के मिलन पर एक बिंदु होता है, रेखा गणित वाले कहते हैं, वैसे ही दोनों दृष्टियों की धारों का जब मिलन होता है तो ज्योति बिंदु का उदय होता है। जब देखते हैं तो सुनते भी हैं, अपने अंदर में देखने लगते हैं तो दृष्टि योग है, और फिर यदि अपने अंदर में सुनने लगते हैं तो नादानुसंधान है। फिर उपनिषद में है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। योग सिखोपनिषद, अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवाल्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, अर्थात वो अज्ञान से ऊपर उठे हों, अंधकार से ऊपर उठे हों। आँख बंद करने पर अंधकार मालूम होता है। अंधकार के बिना जो प्रकाश है उसमें जो रहता है वही सगुण पद को छोड़कर निर्गुण पद में जाता है। यह कैसे समझा जाए? यहाँ केवल श्रद्धा काम करती है। हम लोग पाठशाला में पढ़ने गए थे, गुरुजी ने कहा यह अ है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। वहाँ तर्क वितर्क कुछ नहीं। अब उम्र बढ़ी तो उक्ति भी हुई। हम लोगों को ज्ञान और उक्ति चाहिए। केवल तर्क से बुद्धि चंचल हो जाती है। ईश्वर है नहीं है, इसमें मन की चंचलता हो जाती है। ईश्वर ऐसे हैं वैसे हैं कह सकते हैं, तो क्या पहचान कर सकते हैं? पहचान कर कहते हैं। भाव यह है कि जैसा हम कहते हैं यदि वैसा हम बन जाएं तो ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा। चाहिए कि हम श्रद्धाशील बने। श्रद्धाशील को ज्ञान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरेनाधिगच्छति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36। अर्थात जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत भक्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। अभी आप लोग नेत्र बंद करने की बात संत सेवी जी से सुन रहे थे। आंख बंद करने की बात मैं कहता हूँ। जब शमीक मुनि आंख बंद किए निश्चेष्ट होकर बैठे थे, उस समय के राजा परीक्षित थे जो अर्जुन के पौत्र थे। वे कलयुग के राजा थे। शमीक मुनि की आंखें बंद थी। राजा परीक्षित को प्यास लगी थी। वे मुनि के पास गए। मुनि ध्यान मग्न थे, इसीलिए वे राजा का सत्कार नहीं कर सके। इससे राजा परीक्षित की मुनि के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने शमीक मुनि के गले में मरे हुए सांप पहना दिया। मुनि जी के पुत्र को जो बालकों के साथ खेल रहे थे, मालूम हुआ कि राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया है। यह सुनते ही मुनि बालक ने शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प दंश करेगा। राजा परीक्षित के सप्ताह पारायण भागवत करने के बावजूद भी तक्षक ने दंश कर ही लिया। विंदु और नाद का उपासक शिव शक्ति से आशीर्वाद पाता है और विष्णु लक्ष्मी से भी। इससे वह लक्ष्मीवान होता है और ईश्वर से रक्षा होती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 72वां अधिवेशन कटिहार दिनांक 24 फरवरी 1980 ईस्वी को हुआ था।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।